दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में प्रेम कहते हुए नजर आता है अनुपमा और राही को कि आज वो दोनों के दोनों बेहद खूबसूरत लग रही हैं। तो अनुपमा भी यहाँ पर डेकोरेशन की तारीफ करती है और प्रेम इसका सारा क्रेडिट जो है वो राही को देता है और राही उसे पलट कर कहती है कि सारा क्रेडिट जो है वो प्रेम को जाता है। तो दोनों के बीच में यहाँ पर हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है और अनुपमा यहाँ पर मुस्कुराते हुए टोकती है और कहती है कि आप लड़ना बंद करें। और ये सब बोलने के बाद वो कैटरिंग संभालने के लिए चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर प्रेम जो है वो राही को उनके रोमांटिक चैलेंज की याद दिलाता है और राही भी यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहती है कि इस बार प्रेम ही हारेगा। वहीं दूसरी तरफ सीरियल में हमें मीता को दिखाया जाता है, जहाँ पर मीता पड़ोस की औरतों को आते हुए देखती है और वह मोतीबा से पूछती है कि उन्होंने पड़ोस की औरतों को क्यों बुलाया है। तो मोतीबा कहती है कि ये मजबूरी में करना पड़ा। तो मीता को यहाँ पर टेंशन होने लगती है और वह कहती हुई नजर आती है कि कहीं राघव जो है वो फंक्शन में ना आ जाए। तो मोतीबा कहती है कि अगर राघव आया तो अनुपमा की वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। सभी औरतें यहाँ पर जब अनुपमा से मिलती है तो वो राही और माही को गोद ली हुई बेटियां कहकर ताना मारती है। तो अनुपमा भी पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि राही और माही मेरी बेटियां हैं। अब जो है वो आप खाना खाइए और खाने को एंजॉय करिए। दूसरी तरफ हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम, राही, माही और आर्यन मजाक कर रहे होते हैं और राही कहते हुए नजर आती है कि मैं माही को मेहंदी लगाऊंगी। इस पर प्रेम भी कहता है कि मैं भी अपने भाई को मेहंदी लगाऊंगा। सभी यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे होते हैं और अनुपमा ये सब देखकर खुश होती है। ख्याति यहाँ पर अनुपमा के पास आती है और दोनों अपने बच्चों को हंसता हुआ देखकर खुश होती है और अनुपमा यहाँ पर ख्याति से अनुरोध करती है कि माही और राही से कभी कोई गलती हो जाए तो उन्हें माफ कर देना। इस पर ख्याति कहते हुए नजर आती है कि माही और राही मेरी बहू नहीं बल्कि बेटियां हैं। तो अनुपमा यहाँ पर ख्याति का धन्यवाद करती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ लीला और मोतीबा के बीच साड़ियों को लेकर बहस छिड़ जाती है और मोतीबा कहती है कि महंगी साड़ी बेहतर है, जबकि लीला बहन कहते हुए नजर आती है कि सस्ती साड़ी को अच्छा और सुंदर बताती है। तो दोनों यहाँ पर आपस में बहस करने लगते हैं। तो पराग वहाँ पर आ जाता है और तभी वो दोनों के दोनों यहाँ पर पराग से पूछने लगती है कि दोनों में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन लग रही है। तो पराग यहाँ पर धर्म संकट में पड़ जाता है और तभी बापूजी आते हैं और कहते हैं कि ये लड़ाई बाद में कर लेना, पहले फंक्शन शुरू कीजिए। और लीला और मोतीबा वहाँ से चली जाती है। पराग यहाँ पर बचाने के लिए बापूजी को धन्यवाद कहता है और दूसरी तरफ गौतम यहाँ पर प्रार्थना के साथ रोमांस करने की कोशिश करते हुए नजर आता है और उसको बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। तो तभी वहाँ पर अंश जो है वहाँ आ जाता है और अंश कहता है कि उसे मेहंदी लाने के लिए भेजा गया है और वह जाने लगता है। तभी वहाँ पर प्रार्थना जो है वो मेहंदी लेकर चली जाती है और गौतम गुस्से में अंश का गला पकड़कर उस पर इल्जाम लगाता है कि उसका और प्रार्थना का अफेयर चल रहा है और वह कहता है कि मैं प्रार्थना को इतनी दूर ले जाऊंगा जहां कि तुम सोच भी नहीं सकते। तभी वहां पर अंश भी गौतम का गला पकड़कर कहता हुआ नजर आता है कि प्रार्थना को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत, प्रार्थना लंदन कभी नहीं जाएगी। अंश के जाने के बाद यहाँ पर गौतम सोचता है कि अंश इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे बोल रहा था कि प्रार्थना जो है वो लंदन नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमें राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही अनुपमा से मिलती है और राघव और अनुपमा पर नजर रखने का फैसला करती है। इधर राघव जब कोठारी मेंशन के गेट पर पहुंचता है तो वो रुक जाता है और उसके दिमाग में उसके अतीत की बातें घूमती हैं और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। तभी वहां पर अनुपमा आ जाती है और कहती है कि गहरी सांस लीजिए। तो अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ राघव जी। तो तभी वहां पर राघव कहता है कि उसे याद आ रहा है कि कोठारियों ने उसके साथ कितनी बदतमीजी की थी। तो अनुपमा उसे हिम्मत देती है और उसे अंदर आने के लिए प्रोत्साहित करती है। वहीं दूसरी तरफ मोतीबा को दिखाया जाता है, जहाँ पर मोतीबा कहते हुए नजर आती है कि फंक्शन शुरू किया जाए। राही यहाँ पर अनुपमा का इंतजार करती है और तभी अनुपमा राघव के साथ पहुंचती है और सबकी नजरें राघव पर टिक जाती हैं। तो मोतीबा और पराग हैरान रह जाते हैं और पड़ोस की महिलाएं मोतीबा से राघव के बारे में पूछती है कि ये आपके दामाद है ना जो जेल में थे।
तो अनुपमा यहाँ पर साफ साफ कहती है कि राघव जो है वो कोई अपराधी नहीं है, क्योंकि पंखुड़ी जो है वो जिंदा है और राघव पर हत्या का झूठा इल्जाम लगाया गया था। तो अब कोई भी राघव को अपराधी नहीं कहेगा। और वहीं हम मोतीबा को देखते हैं, जहाँ पर मोतीबा और पराग शर्मिंदा होते हुए नजर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो मेहंदी का फंक्शन शुरू करने के लिए कहती है, और तभी वहाँ पर परी और ईशानी अनुपमा को रोकती है और बताती है कि माही चाहती है कि उसे सबसे पहले मेहंदी जो है वो आर्यन लगाए। और आर्यन भी इस बात से सहमत होता है और मेहंदी लगाने के लिए आगे आता है। और तभी वहाँ पर अंश आता है और अंश आकर कहता है कि माही को मेहंदी लगाने के लिए आर्यन को शिवलिंग वॉल को तोड़ना पड़ेगा। प्रेम और पराग आर्यन को हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद यहाँ पर ये चैलेंज जो है वो डांस के रूप में आगे बढ़ता है, और ये डांस आर्यन और माही का स्पेशल डांस होता है, जिसमें आर्यन माही को मेहंदी लगाने वाला होता है। और तभी माही जो है वो पीछे हट जाती है और सभी भाई बहन मिलकर आर्यन को माही के पास जाने से रोकते हैं। तभी पराग आकर प्रेम को इशारा करता है और आर्यन पराग और प्रेम के कंधे का सपोर्ट लेता है और कूदकर माही के पास जाता है। आर्यन माही को मेहंदी लगाता है और सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर आर्यन से कहती है कि जब अपने साथ हो तो हर दीवार तोड़ी जा सकती है, जिस तरह आज प्रेम और पराग जी की मदद से तुमने सिबलिंग वॉल तोड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेहंदी का फंक्शन शुरू होता है और इसी बीच प्रेम और राही अपने चैलेंज की बात करते हैं। प्रेम बादशाह को इशारा करता है और बादशाह अचानक बम फोड़ता है, जिसमें सब चौंक जाते हैं। और तभी प्रेम जो है वो राही को किस कर देता है और राही हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो चीटिंग है। लेकिन प्रेम कहता है कि इश्क और जंग में सब जायज है। प्रेम यहाँ पर राही को उसका चैलेंज पूरा करने के लिए कहता है, और तभी राही भी अचानक खड़ी होकर आई लव यू कह देती है और सभी हैरान हो जाते हैं। तो राही माही की तारीफ करने का बहाना बनाती है और उसे आई लव यू कह देती है। फंक्शन के दौरान यहाँ पर मोतीबा देखती है कि अनुपमा और राघव आपस में बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर शाह और कोठारी परिवार के बीच संगीत में जबरदस्त कंपटीशन चलता है और अनुपमा राही और माही के साथ डांस करती है। और तभी उनके डांस में मोतीबा और लीला की एंट्री होती है और अनुपमा यहाँ पर मोतीबा और लीला के साथ डांस करती है। सभी डांस के माहौल में खूब एंजॉय करते हैं और खुश होते हैं। अनुपमा सभी को एंजॉय करता देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, और तभी गौतम बीच में म्यूजिक बंद कर देता है और सभी ये देखकर हैरान होते हैं। तो गौतम यहाँ पर सबके सामने कहते हुए नजर आता है कि प्रार्थना ने उसे तलाक के पेपर्स भेजे हैं। ये सुनते ही मोतीबा प्रार्थना से सवाल जवाब करने लगती है और तभी अनुपमा बीच में आकर मामला संभालती है। मोतीबा यहाँ पर अनुपमा पर आरोप लगाती है कि उसी ने प्रार्थना को तलाक लेने के लिए उकसाया होगा। तो अनुपमा कहती है कि मैंने प्रार्थना को सपोर्ट किया है क्योंकि आप लोग उसकी बात ही नहीं सुनते थे। इसी बीच यहाँ पर पड़ोस की औरतें बातें करना शुरू कर देती है, तो मोतीबा उन पर गुस्सा करती है और वह औरतें मोतीबा पर ताना मारती हैं और चली जाती हैं। इसके बाद ये बुड़वक गौतम कहते हुए नजर आता है कि मेरे इतने सालों की सेवा का मुझे ये सिला मिला है। मैं अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आया ताकि डैड के बिजनेस में मदद कर सकूं। मैंने प्रार्थना की हर जित मानी और इसका परिणाम मुझे ये तलाक के कागज के रूप में मिला है। तभी प्राग यहाँ पर प्रार्थना से पूछता है कि ये सब क्या है, तुमने किससे पूछकर इतना बड़ा फैसला लिया है। तो प्रार्थना यहाँ पर अनुपमा की तरफ देखती है तो अनुपमा उसे हिम्मत रखने का इशारा करती है और पराग यहाँ पर प्रार्थना पर गुस्सा करता है और गौतम कहता है कि अपने पिता को जवाब दो। तो प्रार्थना कहती है कि मैं क्या करती, आप सबने मेरी कोई बात सुनी तो मैं और क्या करती। मैंने रोकर चिल्लाकर आप सबको बताया कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, ये मुझे मारता है धमकाता है, लेकिन आप सबने मेरी कोई बात नहीं सुनी, उल्टा मुझे इसके साथ लंदन भेजने का सोच लिया। प्रार्थना यहाँ पर इमोशनल होकर कहती है कि जमाई के सामने किसी को बेटी के आंसू क्यों नहीं दिखते, जमाई की इज्जत करने के चक्कर में बेटी को नजरअंदाज क्यों कर दिया जाता है, बेटी का दर्द मायके वाले क्यों नहीं समझते, कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं और क्या करती, ये घर छोड़कर चली जाती या जहर खा लूं। प्रार्थना की बातों से मोतीबा और पराग दुखी होते हैं और गौतम यहाँ पर अनुपमा को घूरता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड के प्रोमो में देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा जो है वो गौतम को पीटती है और कहते हुए नजर आती है कि मेरी बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अनुपमा उसे धक्का देकर चली जाती है और गौतम सोचता है कि मुझे तो तब मारोगी जब तेरे अंदर जान बचेगी, घर पर एक सरप्राइज तेरा इंतजार कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा अन्नू की रसोई को जलता हुआ देखती है और उसे बचाने के लिए जाने लगती है और सभी वहाँ पर उसे रोकते हैं और राघव यहाँ पर अनुपमा से
से कहता है कि सब कुछ जल चुका है। अनुपमा यहाँ पर ये बात सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लग जाती है। तो दोस्तों, आपको अनुपमा सीरियल के नए ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे लग रहे हैं, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।